मेरा प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित भागलपुर के सभी बुद्धिजीवी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक बंधुओं, आज लोकतंत्र बचाओ मंच भागलपुर द्वारा केरल में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं पर हो रही खूनी हिंसा के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। मित्रों, यह जो रक्त रंजित हिंसा केरल में मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं द्वारा जो राष्ट्रवाद का विचारधारा रखने वाले हिंदू भाइयों एवं बहनों पर क्रूर रूप से हत्या जो किया जा रहा है, यह काफी विडंबना की बात है कि हम सभी शांतिपूर्ण ढंग से पिछले कई दशकों से यह जो खून की होली खेली जा रही है केरल में, यह आज की होली नहीं है मित्रों। पिछले कई दशकों से केरल में खून की होली खेली जा रही है। 1948 ईस्वी में यह खून की होली खेलना मार्क्सवादियों ने शुरू किया और जब यह 1952 में पहुंचा, उस समय इसका एक विकराल रूप देखने को मिला। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बैठक चल रहा था। उसी बैठक में केरल में मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर पत्थर फेंका गया एवं उन पर हमला किया गया। सिर्फ एक दो ही नहीं, अपितु उस समय से अभी तक 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतार दिया गया और इतने कार्यकर्ता मरे हैं, उससे 3 गुना से ज्यादा कार्यकर्ताओं अभी तक उनके छत बिछत शरीर को देखकर उनकी स्थिति का पता चलता है। मित्रों, कहते हैं उन सभी जो मार्क्सवादी विचार के लोग हैं, उन सभी को अविलंब भारत सरकार को आतंकवादी का संगठन घोषित कर देना चाहिए। मैं कतई उन्हें आतंकवाद की श्रेणी में रखने से नहीं डरता हूं। कहते हैं मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारों चौबारों में, मैं राही का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। वैसे ही वे जो संगठन है मार्क्सवादी संगठन, वे आतंकवादी के संगठन है और डाकुओं के संगठन है। उन्हें अविलंब भारत सरकार को आतंकवादी की श्रेणी में रखकर उन पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और यह जो केरल के मुख्यमंत्री है, मार्क्सवादी विचारधारा से ग्रसित और कुंठित मुख्यमंत्री, सिर्फ और सिर्फ हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सिर्फ केरल ही नहीं, यह हत्या आगे बढ़कर बंगाल में पहुंच चुका है। अगर आज हम सभी एकत्रित होकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए मेरे भाइयों एवं बहनों, तो यह आगे जो रूप हमें बिहार और झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो यही एक सही समय है इस जो खूनी रूपी होली है इसको रोकने का और हम सभी को एकत्रित होकर इसका विरोध करने का। सिर्फ यह केरल ही नहीं, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हमारे उमर खालिद और कन्हैया जैसे देशद्रोहियों के द्वारा हमारे देश को टुकड़े करने के नारे लगाए जाते हैं, हमारे देश के बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं। वो लोग कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। मैं उन्हें इसी मंच से चेतावनी देना चाहता हूं कि हर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं बच पाएगी जिस कोक में अफजल पनपेगा। ये राष्ट्र प्रेम का दंड चला है, खूब फैलेगा अफजल का, नाम मिटा देंगे अफजल का, कसम लिया गंगा जल का। ये गंगा हाथ न छू पाएगा मां के पावन हाथों को और भारत में ही कब्र बनेगी आस्तीन के सांपों की। और मैं इसी शब्द के साथ उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जो विचार रखे हैं, हम लोग कुछ दिन पहले देख सकते हैं कि डीओ में उमर खालिद अपना एक देशद्रोही वाला भाषण देने के लिए आया था और हमारे विद्यार्थी परिषद के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने उसे वहां से मार के भगाने का कार्य किया था। मैं बता देना चाहता हूं, जो आवाज हमारे भारत माता के खिलाफ उठेगी, हर वो आवाज दबाने के हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हर उस आवाज को दबाने का क्षमता रखते हैं और इसी का विरोध हम लोगों को अविलंब करना चाहिए और एकत्रित होकर करना चाहिए। कहीं से भी जो एक विचार है, अगर आज हम सभी शुरू नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कहेगी कि आप लोगों ने क्या किया। तो यहीं से एक आग उठनी चाहिए। कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सीत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सीत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और जो यह आग लोकतंत्र बचाओ मंच भागलपुर द्वारा भागलपुर के युवाओं में जला है, इसी आग को प्रस्फुटित रखना है और देश के गद्दारों को, उन देशद्रोहियों को इनके सबक सिखाने का वक्त आ गया। हमें तो शर्म आता है मित्रों कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने का कार्य करते हैं। अरे ये कैसा, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन उन देशद्रोहियों को शर्म आती है कश्मीर को अभिन्न अंग करने में, अपनी भारत माता को माता कहने में लग जाती है उन लोगों को। आज एक
आज एक सैनिक की बेटी कहती है कि हमारे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, वो युद्ध में मरे। अरे ये कैसी बात है? पाकिस्तान ने, उन पाकिस्तानी देशद्रोहियों ने युद्ध करके हमारे वीर सैनिकों को वीर गति प्राप्त की है। इसलिए उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का भी सही समय आ गया मित्रों। और आज हम सभी को एकत्रित होकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। एक बार जोरदार ना लगाए, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। नमस्ते ना नक्सलवाद, नमस्ते ना नक्सलवाद, नमस्ते ना नक्सलवाद। अरे लाल गुलामी छोड़कर, लाल गुलामी छोड़कर, अरे संग दंड जब संग दंड जब संग दंड लहराएगा, होश ठिकाने होश ठिकाने होश ठिकाने आए। अरे संग दंड जब संग दंड जब संग दंड लहराएगा, आसमान के नील गगन में जब भगवा जब भगवा जब भगवा लहराएगा, आसमान के नील गगन में जब भगवा जब भगवा जब भगवा लहराएगा। भारत माता के, भारत माता के।